अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो याद रखें सबसे मुश्किल काम इस प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का है कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो आपने गौर से सुनना है और इसको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है ताकि आपको परेशानी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। हमने पढ़ लिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया था कि अगर फाइल ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया था कि अगर फाइल आई, यू, वी, दे या जमा नाउन हो तो एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो फाइल सब्जेक्ट के फौरन बाद डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज नॉट या डू नॉट। अब सवाल पैदा होता है कहां पर डज लगाना है और कहां पर डू। तो बहुत सिंपल सा है, आपने ये जो है ना बात याद रखनी है कि अगर फाइल ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। अगर फाइल आई, यू, वी, दे या जमा नाउन हो तो हम डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट। हाँ, एक और बात आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी है और वो पता है क्या है? वो ये है कि जब भी आप डज का इस्तेमाल करेंगे, जब भी आप डज नॉट लगाएंगे तो आपने वो जो इजाफा किया होता है जुमले में एस या ईएस का, वो फौरन हट जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनिश्ड हो जाएगा। और चूंकि आई जमाना के वर्ब के साथ तो हम ऐसे वैसे ही नहीं लगाते हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मसला डज में, ठीक है, जब भी हम डज करेंगे, ठीक है, तो एस या ईएस फौरन हट जाएगा। तो स्टार्ट लेते हैं और पहला सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल जाता है। मैं कहता हूं वो स्कूल नहीं जाता है तो हो जाएगा ही डज नॉट। ही डज नॉट। अब गोज नहीं आएगा, गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता है। हम अपनी जेब से डज और डू लगाएंगे बतौर हेल्पिंग वर्ब। ही डज नॉट गो टू स्कूल। एस से इसका इजाफा फौरन खत्म हो जाएगा जब भी डज आएगा। यू सिंग ए सॉन्ग। यू, अब क्योंकि हमने कहा था कि ही, शी, इट और वही नाम के साथ डज आएगा। आई, यू, वी, दे जमा नामों के साथ डू आएगा। यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिंग a song. Take clear? She cooks the meal. अब ये देखिए फिर एस का इजाफा हुआ है। अब क्या हो जाएगा? वो चाय पकाती है, वो चाय नहीं पकाती है। She does not cook the meal. Cook tea. Cook tea. She does not cook tea. Cooks की जगह cook आ जाएगा। एस खत्म हो क्योंकि यहाँ पर डज आ गया है। तो जब भी डज आएगा तो ऐसे इसके इजाफा खत्म होगा। लेवा टेक्स टी। अब यहाँ पर भी एस का इजाफा है तो जब भी हम नेगेटिव में तब्दील करेंगे, लेवा डज नॉट, लेवा डज नॉट टेक टी, फौरन एस खत्म हो गया, फिनिश्ड। बारिश होती है, इट रेन्स। यहां पर भी एस का इजाफा हुआ है। बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन, एस खत्म, फिनिश्ड। अली टेल्स अ लाई। अली झूठ बोलता है। यहां पर भी एस का इजाफा है। अली डज नॉट टेल अ लाई। ठीक है। वी स्पीक द ट्रूथ। वी, अब डू नॉट आएगा। वी डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। एक दफा फिर रिपीट कर दूं, अगर फाइल सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा
तो डज नॉट लगाएंगे। अगर फाइल आई यू वी दे या प्लूरल नाउन होंगे तो डू नॉट लगाएंगे। जब डज लगेगा तो एस या एस का इजाफा खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस टॉपिक से और इस लेक्चर से कुछ सीखा होगा। तो इजाजत दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।